गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफर्स। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है स्टेनो आरजी द्वारा चलाई गई प्रहार कक्षाओं में, जहां हम बिहार सिविल कोड के लिए जो रिटन एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष गौर कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से, और दिवाली इसी बीच निकल गई। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं चीजों को। तो आज हम लेने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल और कमेंट्स मैंने देखे हैं जहां पर आपको कंप्यूटर के प्रश्न चाहिए थे। तो आज हम सिर्फ एमएस वर्ड के 100 क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है और किस तरीके के आपके प्रश्न है। चलिए, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ऑब्वियस सी बात है, बिल गेट्स। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये ठीक है, इसमें जोड़ दिया है, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। व्हेन वाज द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंड? ठीक है, तो 4 अप्रैल 1975, ये मे बी पॉसिबल पूछा जा सकता है, बट ना, वो कोई इशू नहीं है इस सवाल का। व्हेन एंड वेयर वाज द बिल गेट्स बॉर्न? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बिल गेट्स कहाँ और कब पैदा हुए थे? तो इसका 3 ऑप्शन है, 28 अक्टूबर 1995 वॉशिंगटन में। ठीक है। हु वाज हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ऑनर ऑफ द कंप्यूटर? ऑनर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल जो है वो बिल गेट्स को दिया है, क्योंकि इनकी माइक्रोसॉफ्ट खुद नाम की कंपनी है जो लगभग मार्केट में मोनोपोली करके रखती है। इसके बाद, व्हेन एंड वेयर वाज द पॉल एनल बॉर्न? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेकंड बस का आंसर है 21 जनवरी। ये ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम डीपली करेंगे, इसमें दिए हुए थे इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। बिगेस्ट कंपनी ऑफ डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, ये बात, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा काम में आने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज जिसको हम कहते हैं। और उस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है। विच वन इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? देखिए, ये प्रश्न अब फिलहाल चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2021 वर्जन तक आ चुके हैं। ठीक है, तो उसका आंसर जो है अभी इस सिचुएशन में 2021 हो जाएगा, 2019 यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और ऐसी चीजों की जानकारी आप गूगल से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर रहेगा। इसके बाद आते हैं 8वें प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैमिली? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का मेंबर नहीं? ऑब्वियस सी बात है, पेंटिंग नहीं है। ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट फैमिली। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 फाइल? एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है जिससे फाइल नाम से सेव होती है। तो इसका आंसर है सही, डीओसी, डॉट डीओसी से। डॉट डीओसी से हुआ करती थी 2003 के अंदर। ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 13? अभी एक प्रेजेंट टाइम 13 में आप डॉक्स के नाम से सेव करते हैं इसको, डीओसी एक्स के नाम से। वो डॉक था, ये डॉक्स है। याद रखिए कि दोनों प्रश्नों में हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, इन हल्के से डिफरेंस को बहुत ध्यान से काम में लीजिएगा। इसके बाद 11 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द टेम्पलेट फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97, 2000 एंड 2003? ठीक है, डॉट डीओटी। ये डॉट डीओटी के नाम से फाइल टेम्पलेट सेव हुआ करता था। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ मैक्रो फाइल इन एमएस वर्ड 2003? डीओसीएम। मैक्रो फाइल एक टाइप होता है फाइल का। तो जैसे ये हमारे रिच टेक्स्ट जो होते हैं, नॉर्मल जो नोटपैड में टाइप करते हैं वो हैं। तो उस, और ये जो हम 2013 में जो अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके लिए, 2003 में सर, तो उसके लिए है। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम इन एमएस वर्ड? बाय डिफॉल्ट फाइल नेम हमेशा डॉक्यूमेंट वन होता है, ना कि डीओसी वन। कई लोग डीओसी वन कर देते हैं। डॉक्यूमेंट, आप जब कभी भी फाइल को सेव करें तो आप नोटिस करेंगे, अभी भी आज भी आप करके देख सकते हैं इस चीज को लाइव, डॉक्यूमेंट वन वहां पर शो करेगा। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू कॉपी द अप्लाइड फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट? पहले से ही अगर मान लीजिए आपको किसी को टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग अप्लाई, फॉर्मेटिंग जहां प्रश्न आ गया तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेट प्रिंटर। क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट पेंटर द माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू व्हिच शेप? एक्चुअल में वो ब्रश की शेप में आ जाता है, पेंट ब्रश की शेप में, क्योंकि इसको फॉर्मेटिंग करनी है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट डज नॉट शो ऑन द स्क्रीन? 4 नंबर, आउटलाइन इफेक्ट जो है शो नहीं होता। सबस्क्रिप्ट नीचे आ जाता है। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं वो आ जाता है। स्ट्राइक थ्रू वर्ड कट जाता है, और इसका सही आंसर क्या है? आउटलाइन। याद रखिएगा। In which case the first character of the word is capital and the other characters are small? None of these, because क्यों? अपर केस में सारे बड़े होते हैं, लोअर केस में सारे छोटे होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटल? ठीक है ना? एंड अदर कैरेक्टर्स आर स्मॉल, जो ठीक है, कैपिटल वाला जो रूल होता है उसकी बात कर रही है। और टोगल केस में क्या सिस्टम होता है, पहला वर्ड छोटा बाकी सब बड़े, तो इसमें वो ऑप्शन यहाँ नहीं है। चलिए,
हाउ मच मिनिमम और मैक्सिमम स्केलिंग कैन बी डन इन एमएस वर्ड? मिनिमम और मैक्सिमम 1% आप कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 600%। ये आप चाहें तो करके देख सकते हैं लाइव अपने कंप्यूटर में। विच ऑप्शन इज यूज फॉर मल्टी लेवल लिस्ट ऑफ टेक्स्ट? ठीक है, तो मल्टी ऑब्वियस बात है, मल्टी लेवल लिस्ट तो मल्टी लेवल लिस्ट यूज किया जाता है। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट लिंक ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद वेब पेज, ईमेल एंड पिक्चर? हाइपर लिंक, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी अगर डालना है तो हाइपर लिंक लगा दीजिए वहां पे। जैसे ही बंदा उस पीडीएफ में डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो वो उस ईमेल, वेब पेज और पिक्चर तक पहुंच जाएगा। टचिंग ऑन द हाइपरलिंक, द माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू विच शेप? आप हाइपरलिंक एक बार लगाइएगा, आप लाइव टू लाइव देख पाएंगे, वो हैंड शेप में, हाथ के हिस्से में, हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। द नेम ऑफ बुकमार्क कैन बी रिटन इन हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन दी एमएस वर्ड? द नेम ऑफ बुकमार्क सेव करते हैं जब अपन वहां पर, तो याद रखिए 40 शब्दों का उसमें क्या स्पेस होता है, तो वहां पर आप उसको 40 शब्दों में बुकमार्क को सेव कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम, तो देखिए ये जो प्रश्न जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न टफ नहीं है, इनको आपको अपने स्तर पर रेडी करना पड़ेगा तो और बेहतर से इनको आप है ना पकड़ पाएंगे। ठीक है, इनके प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन द बॉटम ऑफ द पेज? ऑब्वियसली बात है फुटर, बॉटम ऑफ द पेज में फुटर। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू इंसर्ट एंड ट्रांसप्रिंट टेक्स्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द रिटन टेक्स्ट एज अ बैकग्राउंड? ये बात कर रहा है वाटरमार्क की, ये बात कर रहा है किसकी? वाटरमार्क की। व्हाट परसेंटेज ऑफ जूमिंग कैन बी डन इन एमएस वर्ड? 10% से लेके 500% तक, याद रखिएगा वो स्केलिंग था 1% से लेकर के 600%, ये 500% तक है। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट पेज साइज इन एमएस वर्ड? 8.5 इंटू 11 इंच, आज भी यही है। ठीक है, कईयों के आजकल A4 भी हो जाता है, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो ये सिस्टम है। हाउ मेनी इंचेस द कर्सर गो फॉरवर्ड बाय वन स्ट्रोक ऑफ द टैब की इन एमएस वर्ड? ठीक है, 0.5 इंचेस ही जाता है, ये श्योर है। अगर टैब में कोई सेटिंग नहीं की गई है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 0.5 इंचेस खिसकता है आगे जब आप टैब मारते हैं तो। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2003? तो ये है टाइम्स न्यू रोमन, 2003 की बात कर रहा है, अभी की नहीं, अभी में एरियल आता है। ठीक है, तो ये चीज है, अभी ध्यान रखना है आपको। 2003 की बात कर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ऑफ व्हाट कलर इन एमएस वर्ड? ग्रामेटिकल मिस्टेक ग्रीन और स्पेलिंग मिस्टेक रेड। Which option can be used to apply formatting in MS Word file? Which option can be used to apply formatting in MS Word file? कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं और पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, इसका आंसर 3 है। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड फाइल? फॉर्मेटिंग अगर आपको लगा नहीं तो कैरेक्टर से भी उठा सकते हैं और पैराग्राफ से भी उठा सकते हैं। सिलेक्ट द डिसअप्रोप्रिएट, जिनमें मैच नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है बोल्ड, बोल्ड एक इफेक्ट है क्योंकि ये तीनों क्या है अपने जो फॉन्ट है। हाउ द ऑटो करेक्ट ऑप्शन वर्क्स? ऑटो करेक्ट ऑप्शन वर्क कैसे करता है? प्रेसिंग द स्पेस बार, ऑब्वियस सी बात है जब आप स्पेस बार को प्रेस कर देते हैं, अगर कोई वर्ड पहले से गलत, मान लीजिए कि आपने क्लास लिखना था CLASS लिखना था, CALSS कर दिया, जैसे स्पेस मारेंगे ऑटोमेटिक करेक्ट कर जाएगा। विच वन इज नॉट ए स्टाइल ऑफ फॉन्ट? इनमें से कौन सा फॉन्ट नहीं है? ठीक है, विच वन इज नॉट ए स्टाइल ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट की इनमें से कोई, देखो बोल्ड स्टाइल होती है, फॉन्ट को बोल्ड करता है, मोटा करता है। ठीक है, इसके बाद इटैलिक होता है, रेगुलर वो रहता है, ये सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट को नहीं करता है, उसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है। हाउ मेनी लाइंस इज कवर्ड बाय ड्रॉप कैप एज बाय डिफॉल्ट? ड्रॉप कैप का जो एक रूल होता है, जब आप देखते हैं किसी मैगजीन में स्टार्टिंग का वर्ड जो बड़ा होता है उसको ड्रॉप कैप इफेक्ट कहते हैं, तो इससे ये क्या होता है 3 लाइन को कवर करता है हमेशा। हमेशा आप प्रोग्रेसिव की मैगजीन में देखते होंगे शुरू में जो वर्ड आता है एम या आर या कुछ भी मान लो, मिस्टर डिप्टी में चेयरमैन या मान लीजिए, तो एम बड़ा आता है वो, ये ड्रॉप कैप इफेक्ट उसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर 3 लाइन को लगभग कवर करता है। Which of the following button is not available on the title bar of MS Word document? ये याद रखिएगा, जो टाइटल बार होती है MS वर्ड की उसमें स्टार्ट नहीं आता है, उसमें मिनिमाइज आता है, ऑफिस बटन आता है, क्लोज आता है, स्टार्ट का बटन आ भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ माई MS वर्ड? स्पेलिंग चेक भी करता है और ग्राफिक्स भी दिखाता है, ऑब्वियस सी बात है। What is the file called in a MS Word document? That is called document. ठीक है, what is the use of footnote and endnote in MS Word? Footnote and endnote ये जो है रेफरेंस एंड मेलिंग में मिलेंगे आपको, तो ये रेफरेंस के काम आता है। ठीक है, which key is used to move the cursor to the beginning of the line
इज एमएस वर्ड, याद रखिए ये जो कीज अब आ रही है इनको थोड़ा सा देख, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच की इज यूज्ड, कौन सी की काम में ली जाती है टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन एमएस वर्ड। सेकंड नंबर होम, होम पेज पे जो होम की जो अपन अपने लैप कीबोर्ड में दी हुई होती है उस पे अगर आप जाएंगे तो वहां से कर्सर जो है मूव करता है, ये उसी के लिए दी होती है एक्चुअल में। इसके बाद आप दबा के आप इनको अप्लाई करके देखिएगा प्रैक्टिकली, इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करेंगे अगर आप, तो और बेहतर तरीके से आप इनको समझ पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू से सेव ओपन एंड क्लोज इन एमएस वर्ड। ऑफिस बटन को दबाइए और ये जो है अपना सेव ओपन और जो चीजें ऑप्शन निकलती हैं 2007 में, वहां से ये चीजें निकलने लगेंगी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, फॉन्ट साइज बढ़ाने की जो है की पूछ रहा है ये। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने का दो ही तरीका होता है, या तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और जो ब्रैकेट है हमारे जिसका जिसका जो राइट साइड वाला ब्रैकेट है उसको अगर लेफ्ट दबाते हैं तो माइनस में जाएगा, राइट दबाते हैं तो बढ़ जाएगा, या फिर कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और जो ग्रेटर देन लोअर देन वाला निशान है उसमें। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एम एस वर्ड, फोन नंबर, ऑल ऑफ द टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेबल ग्राफ, तीनों। विच शॉर्टकट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत मिलेंगे आपको ये। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैलिक द टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट मैटर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैलिक द सिलेक्टेड मैटर, 4 नंबर। इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबता है। ठीक है, चलिए इसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज टू डबल अंडरलाइन, मान लीजिए डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डी, कंट्रोल डी दबा देंगे तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स निकल जाएगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन निकलेगी। ठीक है, कंट्रोल यू से सिर्फ अंडरलाइन होता है। विच कमांड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड, लास्ट कमांड का जो जो ये कह रहा है एक्चुअल में, विच कमांड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड, रिसेंटली आपने लास्ट में जो वर्क किया उसको अंडू कर सकते हैं आप, है ना, तो ये अंडू की कंट्रोल जेड की बात कर रहा है, अंडू कमांड यहाँ पर काम करेगी। व्हाट पोजीशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक बिफोर शुड बी इट कट एंड कॉपीड, व्हाट पोजीशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक शुड बी इन कट एंड कॉपी, ऑब्वियस सी बात है सिलेक्टेड, जब तक सिलेक्ट करेंगे नहीं तब तक वो कट कॉपी की कमांड उस पर काम नहीं करेंगे। आइए अब जो हम प्रश्न करने वाले हैं 48 से, ये कुछ शॉर्टकट कीज को लेकर के हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। विच शॉर्टकट इज यूज टू डू सेंटर अलाइन ऑफ अ पैराग्राफ ऑफ लाइन इन एमएस वर्ड। याद रखिए, देखो 3-4 प्रकार के अलाइन है अपने, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाइड। तो अगर आपको ये प्रश्न कह रहा है सेंटर में अलाइन करना है तो कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है कंट्रोल एन दबाएंगे, क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल एन, यानी कंट्रोल एन का मतलब नई फाइल निकल करके आपके सामने, खाली पेज निकल करके आएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द, ऑब्वियसली बात है कंट्रोल पी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सिंगल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस, ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस 1 दबा देंगे तो सिंगल लाइन, एक लाइन का स्पेस वहां पर आपको शो होने लगेगा। विच शॉर्टकट की यूज फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड, कंट्रोल 5 दबाती है 1.5 की जो है लाइन स्पेसिंग बन जाती है। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर गो टू ऑप्शन इन एमएस वर्ड, ठीक है, तो कंट्रोल जी दबाते हैं, गो टू का ऑप्शन आ जाता है जब आपको कोई वर्ड वगैरह मान लीजिए सर्च करना है तो उस तरीके से गो टू के लिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की, इक्वल की, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा था आपको सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए इक्वल वाला बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, और कंट्रोल और इक्वल वाला दबा देंगे आप तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत काम का है ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। विच इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर में क्या होता है हमारे पास, टू चेंज लाइन, एंटर कोरा एंटर सिंपल एंटर मारने से पैराग्राफ चेंज हो जाता है, क्या याद रखिएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हमें हाफ एंटर देना है यानी पूरी लाइन चेंज करनी है, सिर्फ लाइन, तो शिफ्ट प्लस एंटर देते हैं, याद रखिएगा इस बात को विशेष तौर पे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, टू चेंज पैराग्राफ सिर्फ एंटर, टू चेंज द लाइन शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज डायरेक्टली फ्रॉम द फॉन्ट डायलॉग, फॉन्ट साइज की बात कर रहा है, फॉन्ट साइज, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी, इससे क्या होता है आपकी फॉन्ट की जो साइज है वो कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, डायलॉग ऑप्शन एमएस वर्ड।
विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर रिप्लेस कमांड इन एमएस वर्ड? रिप्लेस अगर करना है तो कंट्रोल प्लस एच के लिए, रिप्लेस अगर रिप्लेस की कमांड पे काम लेते हैं तो कंट्रोल, क्योंकि फाइंड रिप्लेस, और फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर इंसर्ट एंड नोट इन दी फाइल इन एमएस वर्ड? तो इसकी कमांड क्या होगी? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, और कंट्रोल डी सिर्फ किसकी होगी? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द पैराग्राफ? पैराग्राफ पैराग्राफ ध्यान से, पैराग्राफ सिर्फ एंटर की, शिफ्ट एंटर जो है अपना लाइन चेंज होता है, याद रखिए इस प्रश्न को। आइए 61वें प्रश्न पे, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द लाइन इन एमएस वर्ड? लाइन बदलनी है, शिफ्ट एंटर। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेज ब्रेक? पेज को तोड़ के मान ली पेज ब्रेक करना है तो कौन सी की? कंट्रोल एंटर। तो हमने क्या सीखा? शिफ्ट एंटर लाइन चेंज, कंट्रोल एंटर पेज चेंज, पेज ब्रेक, और सिर्फ एंटर पैराग्राफ चेंज। तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंट्रोल चेंज हो गया। 62वां प्रश्न, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड? F7, याद रखिएगा F7 दबाने पर जो है, जो भी दिक्कत रहती है पेज में स्पेलिंग की या ग्रामर की या किसी भी और चीज की, तो वो वहां पर सॉल्व कर दी जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की करंट डेट डालने के लिए? क्या डालने के लिए? करंट डेट जो होती है वो डालने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द एनी प्रोग्राम रनिंग ऑन द डेस्कटॉप? ये बहुत आम सा प्रश्न है, सभी बच्चे इसको यूज भी करते हैं। कोई सा प्रोग्राम अगर चल रहा हो कंप्यूटर पे या कंप्यूटर को ऑफ करना हो तो ऑल्ट F4 का प्रयोग किया जाता है। कॉमन सा प्रश्न है, इससे गलत नहीं करके आएंगे आप अगर आता है तो। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल दी मैटर टुगेदर ऑफ एमएस वर्ड? ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब क्या निकल के आता है कि आप पूरे मैटर को एक साथ सिलेक्ट करें। कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी हो जाता है, कंट्रोल डी का मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। चारों चीज मैंने आपको बता दी, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट? फॉर्मेट कॉपी करना है कैसे? फॉर्मेट का मतलब क्या क्या उस पर फॉर्मेटिंग हो रखी है, अगर वो कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है, ये आपको यूज करना है। कंट्रोल सी जो होगा केवल क्या होगा उससे? कॉपी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ओपन द फाइल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में अगर कोई फाइल खोलनी है तो आप कौन सी की का यूज करेंगे? तो उसका करेंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, ठीक है, तो फाइल ओपन हो जाएगी। व्हाट इज द यूज ऑफ विंडो प्लस की इन एमएस वर्ड? विंडो प्लस डी दबाने पर, विंडो प्लस डी दबाने पर क्या खेलते हैं? ऑल टास्क मिनिमाइज हो जाते हैं। विंडो प्लस डी से क्या हो जाता है? ऑल टास्क मिनिमाइज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑफ एनी पैराग्राफ? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल? इक्वल अभी अपन कर चुके हैं, सब स्क्रिप्ट पहले था सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाओगे सुपर स्क्रिप्ट, विदाउट शिफ्ट दबाओगे सब स्क्रिप्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी इन दी एमएस वर्ड? कॉपीराइट सिंबल के लिए, अगर आपको कॉपीराइट सिंबल देना है तो आल्ट कंट्रोल और सी दबाएंगे तो कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल? टीएम का अगर सिंबल लगाना होता है तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट? फिर से वही बात आ गई, सुपर स्क्रिप्ट। चौथा ऑल अबाउ। इन चारों से आप जो है सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको बता ही दिया, इक्वल मैंने अभी हमने बात करी थी, और कंट्रोल प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शनल कीज है, इसको यूज कर सकते हैं। चलिए 74वें प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है, उसके बाद हमारे 100 क्वेश्चन का जो है प्रयास आज पूरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू इंसर्ट रजिस्टर्ड सिंबल इन एमएस वर्ड? टू नंबर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। बेसिकली ऐसे प्रश्न शायद नहीं पूछे जा सकते हैं, बट इन पर फिर भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिमूव द कैरेक्टर बाय द राइट साइड ऑफ द कर्सर? या देखिए देखिए, बात ये बात कर रहा है, ये आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है। 75वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि बैक स्पेस में और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए बैक स्पेस तब काम होता है जब उसके जो है लेफ्ट वाला वर्ड उड़ाना हो, उनको लेफ्ट वाला वर्ड डिलीट करना हो तो बैक स्पेस। लेकिन अगर हम उनको राइट साइड का वर्ड अगर डिलीट करना हो, ठीक है, तो डिलीट का ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की यूज टू रिमूव द कैरेक्टर बाय द राइट साइड ऑफ द कर्सर? अब प्रश्न देखिए, कर्सर का राइट साइड हमारा नहीं है, अब कर्सर का राइट साइड है, ठीक है, तो कर्सर का मुंह हमारी तरफ है, तो जो हमारा बाया है वो कर्सर का दायां है, ठीक है, तो इस वजह से तो अभी कह रहा है राइट साइड ऑफ द कर्सर,
तो कर्सर की राइट साइड हमारी लेफ्ट साइड है, यानी बैक स्पेस की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। तो बैक स्पेस से हम जो है कर्सर के ठीक आगे वाला वर्ड चला जाता है, जबकि डिलीट से पीछे वाला वर्ड जाता है। आप करके देखिएगा अपने लैपटॉप में, आप समझ जाएंगे। विच इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस डिलीट की इन एमएस वर्ड? कंट्रोल प्लस डिलीट टू रिमूव द वर्ड बाय द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कंट्रोल प्लस डिलीट जो है वो बैक स्पेस का काम करता है। ठीक है, चलिए। Which of the following key is used to go to end of the line in MS Word? एक नंबर end दबा दीजिए, जो है आप वर्ड की जो एंड लाइन है उसमें एंड में चले जाएंगे। What is the use of the home key in MS Word? होम की जो रहती है लैपटॉप कीबोर्ड में, उसका क्या सेंस है? To go to the start of the line, जहाँ से स्टार्ट होती है लाइन, ठीक है, वहां जाने के लिए हम जो है होम की का यूज करते हैं। Which of the following key is used for copy स्पेशल और कॉपी फॉर्मेट इन MS Word? ठीक है, तो इसमें होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, कॉपी स्पेशल और कॉपी फॉर्मेट के लिए। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी इन द एमएस वर्ड? 4 नंबर इसका स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिमूव फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड? आपको फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा दीजिए, जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो अपने बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्विच इनटू प्रीवियस विंडो इन एमएस वर्ड? 3 ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, प्रीवियस विंडो का स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब से एक्चुअल में क्या होता है, जितनी भी विंडोज ओपन होती है वो आपके सामने आ जाती है, आप इनमें से कौन सी चूज करके ओपन करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ओपन द रिस्टोर एक्टिव विंडो एंड स्विच विंडो ऑन द स्क्रीन? ऐसे ये बहुत टिपिकल प्रश्न हो जाता है, बेसिकली ऐसे प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं, बट कि कंट्रोल F5 और कंट्रोल F6 ये आप दबा के देखिएगा, आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बिल गेट्स? बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, बिल गेट्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज रिटर्न टू स्टार्ट एमएस वर्ड फ्रॉम द विंडो रन मेन्यू? अगर विंडो रन मेन्यू से अगर आप कंट्रोल आर दबा करके अगर आप एमएस वर्ड खोलना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे? वहां दबाएंगे आप या तो विनवर्ड या फिर विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। क्या दबाएंगे? विनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। विनवर्ड या फिर विनवर्ड डॉट ई एक्स ई, एक्सटेंशन जिसको अपन कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द विंडो रन मेन्यू? कंट्रोल प्लस आर, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फाइल ऑफ एमएस वर्ड डॉट डॉक? 2000 अभी बात कर चुके हैं अपन। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द टेम्पलेट फाइल ऑफ द एमएस वर्ड? 3 नंबर DOX। ये 2013 और 2019 में सेम है। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द डबल अंडरलाइन? हम कर चुके हैं अभी रिसेंटली 2000, सॉरी, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डी में। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेव्ड इन क्लिपबोर्ड इन एमएस वर्ड? क्लिपबोर्ड में कितने ऑब्जेक्ट्स को सेव किया जा सकता है? 24 ऑब्जेक्ट्स को। क्लिपबोर्ड एक्चुअल में वो पेज होता है, मान लीजिए, या वो प्लेस होता है जहां पर कॉपी पेस्ट वाली चीजों को रखा जाता है। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ द एमएस वर्ड इन 2019? तो 19 में क्या है बाय डिफॉल्ट? कैलिबरी, और 11 जो है उसके अंदर फॉन्ट का साइज रहता है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड? पॉइंट, याद रखिएगा, पॉइंट है, इंचेस में नहीं आती है ये, पॉइंट्स में आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज फॉन्ट साइज इन दी वर्ड? 1638 पॉइंट्स तक जो है मैक्सिमम फॉन्ट की साइज हो सकती है। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज स्टाइल इन एमएस वर्ड? रेगुलर रहता है हमेशा, बोल्ड, इटैलिक, और ये सब आपको बाद में देने होते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज कॉल्ड टू कट द टेक्स्ट बाय रिपिंग इट थ्रू अ लाइन इन एमएस वर्ड? लगाइए दिमाग, स्ट्राइक थ्रू, उसको बीच में से काट देना। ठीक है, जो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेटर केस? इन सब में से लेटर केस का कौन सा टाइप? आप लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस की ये लेटर के केस होते हैं, जबकि टास्क केस इसमें नहीं आता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बाय डिफॉल्ट स्केलिंग इन एमएस वर्ड? ऑब्वियस सी बात है, बाय डिफॉल्ट जो है हमेशा 100% ही रहता है। ठीक है, इसी को आप ऊपर नीचे करते हैं। What can be the minimum what can be the minimum space between two characters in MS Word? हमेशा 0 पॉइंट रहती है, हमेशा 0 पॉइंट याद रखिएगा। 0 पॉइंट का स्पेस रहता है, लोगों को लगता है शायद 1 पॉइंट है, नहीं, स्पेस की जो जाती है वो 0 पॉइंट जाती है। शॉर्टकट की टू कॉपीराइट सिंबल, अभी रिसेंटली हमने रेडी किया है कॉपीराइट सिंबल, ऑल प्लस सी प्लस ऑल प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल सी तो कॉपी, और ऑल दबाती है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपी का कॉपीराइट हो जाएगा।
शॉर्टकट की ऑफ रिमूव फॉर्मेटिंग, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग, तो क्या करना है आपको फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बार, कंट्रोल और स्पेस बार। चलिए, इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हो गए। इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा, आंसर इनके ठीक सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को, कुछ प्रश्न जो प्रैक्टिकलिटी मांगते हैं उनका प्रैक्टिकल कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए प्रश्न। चलिए, इसी के साथ दूसरे प्रश्नों पर भी हम गौर करेंगे और अन्य जो कंप्यूटर के पार्ट्स, जो सब्जेक्टिव हैं, अन्य जो सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक्स, उन पर भी हम प्रश्न को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में ठीक 9 बजे।